प्रेटोरिया भारत में आपका स्वागत है। यह सब अचानक शुरू हुआ। जनवरी 2026 कराकास जल रहा था। निकोलस मादुरो पकड़ लिए गए और डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर विजय का ऐलान कर दिया। लेकिन 3 जनवरी को ग्लेन ग्रीनवाल्ड की रिपोर्ट में ट्रंप ने वेनेजुएला पर बम गिराया, मादुरो को हटाया। एक सच्चाई सामने आई जो बिल्कुल नई नहीं थी, बल्कि दिल दहला देने वाली तरह से जानी पहचानी थी। 2026 अभी 3 ही दिन पुराना था और अमेरिका को उसका पहला नया युद्ध मिल चुका था। सभी अमेरिकियों को आपके नए युद्ध की बधाई। रातों रात अमेरिकी सेनाओं ने कराकास के कई स्थानों पर बमबारी की और अमेरिकी और वेनेजुएलाई स्रोतों, साथ ही ट्रुथ सोशल पर जारी बयान ने पुष्टि की कि अमेरिकी बलों ने मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया है और तेज उन्हें पहले ही देश से बाहर ले जाया जा चुका है। न युद्ध की घोषणा हुई, न कांग्रेस में वोट, न जनता के बीच बहस। यह चुप्पी कोई संयोग नहीं, एक पैटर्न है। जो पिछले हफ्ते वेनेजुएला में हुआ, वह एक पुरानी स्क्रिप्ट का नया एपिसोड लगता है। पहले किसी नेता को भ्रष्ट या अपराधी बताओ, फिर अचानक सैन्य कार्रवाई शुरू कर दो, जिसे ढीले ढाले नशा विरोधी या सुरक्षा कारणों से जायज़ ठहराया गया हो। फिर टीवी पर उसकी गिरफ्तारी का जश्न मनाओ और मान लो मिशन पूरा हो गया। लेकिन इतिहास कुछ और ही कहता है। किसी नेता को हटाने से सत्ता की संरचना नहीं बदलती। 2003 में सद्दाम हुसैन को जब उनके गुप्त ठिकाने से निकाला गया तो हिंसा वर्षों तक जारी रही। 2011 में गद्दाफी को हटाने के बाद लीबिया टूट गया और गृहयुद्ध में फंस गया। 1979 में नोरिएगा को हटाने के बाद पनामा ने अपनी कीमत चुकाई और ड्रग्स की आवाजाही वैसी की वैसी रही। ये उदाहरण बतलाते हैं कि इस मामले की जड़ क्या है। शासन बदलाव की कार्रवाइयाँ लोकतंत्र से ज़्यादा अस्थिरता लाती हैं और ये बार बार होती हैं क्योंकि ये जनता के हित में नहीं, बल्कि दोनों दलों की साझा युद्ध नीति और अभिजात वर्ग के हितों की सेवा करती हैं। प्रोपेगेंडा की चालें भी अब पुरानी हैं। अगर आप बमबारी का विरोध करें तो आप मादुरो के समर्थक कहलाएंगे। अगर आपने इराक पर हमला गलत कहा तो आप सद्दाम के समर्थक थे। अगर आपने लीबिया में दखल का विरोध किया तो आप गद्दाफी के समर्थक माने गए। यह शब्दजाल असहमति को देशद्रोह में बदल देता है और आलोचना को अपंग कर देता है। ट्रंप ने 3 बार चुनावों में बेवकूफ़ी भरे युद्धों का विरोध कर वादा किया था कि सेना को केवल मातृभूमि की रक्षा में ही तैनात किया जाएगा। लेकिन देखिए, हम एक बार फिर कराकास में जान और संसाधन झोंक रहे हैं, ऐसी सैन्य कार्रवाई के लिए जिसकी कोई स्पष्ट या तात्कालिक वजह आज तक सामने नहीं आई। ड्रग तस्करी का जो बहाना दिया जा रहा है, वह सच्चाई से मेल नहीं खाता। ज़्यादातर फेंटानिल मेक्सिको की प्रयोगशालाओं से आता है और अमेरिका में दक्षिणी सीमा पार होकर पहुंचता है, कराकास से नहीं। वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था पर लगाए गए प्रतिबंधों ने पहले ही वहां के लोगों की कमर तोड़ दी है और इस आर्थिक तबाही को फिर एक व्यक्ति, मादुरो, पर थोप दिया जाता है। इस अराजकता से फायदा किसे होता है? वही मुट्ठी भर विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग जो सैन्य संघर्षों से मुनाफा कमाते हैं, जो सस्ते संसाधनों पर विशेषाधिकार प्राप्त करते हैं। वही मीडिया जो युद्ध को एक तमाशा बनाकर पेश करता है। हमें छुपे हुए इरादों और खुफिया ऑपरेशनों से जुड़ी हर बात को आरोप मानकर जांच करनी होगी, न कि इसलिए मान लेना चाहिए क्योंकि राष्ट्रपति ने ट्वीट कर दिया। यह उदाहरण खतरनाक है। अगर वॉशिंगटन बिना कानून और बहस के किसी भी देश के नेता को उठा सकता है, तो फिर बाकी ताकतों को कौन रोकेगा? हमें परवाह नहीं कि दूसरे देशों की सरकारें कैसी हैं, यह हमारा काम नहीं। हम अब और नहीं सिखाएंगे कि दुनिया को हमारी तरह की सरकार चाहिए। प्रशासन की आधिकारिक नीति से उठाया गया यह वाक्य आज खोखला लगता है। किसी नेता को हटाने के बाद संस्थाओं का पुनर्निर्माण किए बिना वहां लंबी अराजकता और हिंसा के लिए जिम्मेदार वही होता है जो हमला करता है। जनता कहती है कि उसे नए युद्धों से थक चुकी है, फिर भी युद्ध की मशीन चल रही है, 2 दलीय समर्थन के साथ और लोकतांत्रिक इच्छा शक्ति से पूरी तरह कटकर। तो अब सवाल पूछने ही होंगे, फिर से क्यों? किसे फायदा हो रहा है? चुप्पी किसके इशारों पर है? शासन बदलाव के युद्धों को हमेशा मुक्ति के नाम पर बेचा जाता है और अक्सर नतीजा होता है केवल अव्यवस्था।
और अमेरिकियों को हर बार वही युद्ध बस एक नए देश में नए नाम के साथ बार बार बेचा जा रहा है। बस यही था मेरे दोस्तों। कृपया मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। आप मेरे और भी कंटेंट स्पॉटिफाई पर और यूट्यूब पर प्रेटोरिया भारत नाम से देख सकते हैं। फिर मिलेंगे। यह थे स्कीपियो अमेरिकानस प्रेटोरिया भारत से।